हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जालूरी टेक डिजिटल में। आज हम आपको एक नई भर्ती के बारे में बताएंगे जो सफाई कर्मचारी की 25,000 पद पर नई भर्ती आई है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ये भर्ती राजस्थान की एक नई भर्ती है। यही भर्ती 2023 में कांग्रेस सरकार के समय आई थी। तब इसके 13,000 पद थे। ऑनलाइन फॉर्म भी भरे गए पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसी तरह ये भर्ती 2024 में वापस भाजपा की सरकार में 23,000 पदों पर आई थी। ऑनलाइन फॉर्म भी भरे गए, लेकिन इस बार भी लोगों को निराशा हुई। भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब की बार 2026 में इस भर्ती को एक नए सिरे से जारी करके लगभग 25,000 पदों पर भर्ती लेके आए हैं। तो चलते हैं इस भर्ती को विस्तार से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूले। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये ऑफिशियल विज्ञप्ति बता रहे हैं। इस विज्ञप्ति में ऊपर ही संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसका अर्थ ये है, ये भर्ती फिलहाल संविदा के रूप में 5 वर्ष तक है। बाद में अनुभव के आधार पर परमानेंट किया जाएगा। आगे इसमें कुल पद बताए गए हैं जो 24,752 पद है, जिसके ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त 2026 से शुरू हो रहे हैं तथा इसकी अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है संविदा आधारित है तथा आगे पदों को बढ़ाना, घटाना तथा संशोधन का अधिकार केवल डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है। आगे सेकंड पेज पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा जो एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर करवाना अनिवार्य है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहलाती है, जहां पर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा जो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल वालों के लिए 600 रुपए, SC, ST, OBC व दिव्यांग जन के लिए 400 रुपए शुल्क रहेगा। ओटीआर में आपको आधार या जन आधार से वेरीफाइड करना होगा। उसी के आधार पर आपका नाम, पिता का नाम, उम्र वेरीफाइड होगी। अगर इनमें और मार्कशीट में अगर फर्क है तो पहले आपको आधार कार्ड अपडेट जरूर करवाना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपके एसएसओ आईडी पर नाम व पिता का नाम तथा जन्म तिथि अपलोड होगी। तो पहले आप आधार कार्ड जरूर अपडेट करें। इसके अलावा मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भी महत्वपूर्ण है, जो हमेशा आपको अपडेट रखना जरूरी है। आगे स्क्रॉल करने पर यहाँ आपको फीस बताई गई है, जिसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया है। फीस केवल एक बार जमा करवानी है। आगे पेज नंबर 4 पर नगर निकाय पद की सूची बताई गई है, जहां पर आपको क्षेत्र के अनुसार कोई भी एक जगह आप आवेदन कर सकते हैं। आपको यह याद रखना जरूरी है कि आवेदन केवल आपको एक ही जगह से किया जाएगा, इसलिए पहले लिस्ट को अच्छी तरह से देखें व फॉर्म भरें। ये यहाँ पर लिस्ट बताई गई है, आप पहले अच्छी तरह से देख ले। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अब की बार जयपुर के 4,811 पद है। इसके अलावा बीकानेर में भी अच्छे खासे पद है, 1,084 तथा जोधपुर में 890 पद है। इस तरह कुल नॉन टीएसपी क्षेत्र में 174, नगर निकाय पर कुल 24,277 पद है तथा नॉन टीएसपी क्षेत्र में कुल 475 पद है। दोनों को मिलाकर 183, नगर निकाय पर 24,752 पद है। आगे स्क्रॉल करने पर पेज नंबर 15 पर आपको योग्यता बताई गई है, जिसमें राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इस संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन साक्षर होना अनिवार्य है, क्योंकि आपको ओटीआर में आपको हस्ताक्षर और एक हैंड राइटिंग वाला परफॉर्मा है, फॉर्मेट है, वो भरना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें साक्षर होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें 5वीं या 8वीं योग्यता होना जरूरी है। आगे इसमें बताया गया है आपको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ये 1 वर्ष का अनुभव लगातार कहीं पर भी आपने 1 वर्ष काम किया है तो आप वो अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने अलग अलग क्षेत्र में 1 वर्ष से ज्यादा अगर काम किया है तो वो भी अनुभव प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी या इसके अलावा संबंधित नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक
ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत नगर पालिका एवं नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका द्वारा हस्ताक्षरित हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपको नगर निकाय से हस्ताक्षरित करवाने के बाद आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 183 नगरीय निकायों में से इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हो। एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त किए जाएंगे। आगे नीचे स्क्रॉल करने पर विभागीय वेबसाइट दी है जहां पर आपको अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप फॉर्मेट मिल जाएगा। आगे आपको स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में बोला गया है, जहां आप लोगों का चयन होने के पश्चात अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र या हम कहे मेडिकल प्रमाण पत्र जो उस जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हो। ये मेडिकल और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको सिलेक्शन होने के बाद जमा करवाना होगा। यहाँ नीचे आगे लाइन में मानदेय बता रहा है जो 7,410 रुपए प्रति माह रहेगा। ये फिलहाल सुविधा के रूप में रहेगा, फिर बाद में आपको परमानेंट करने के बाद ये बढ़ जाएगा। आगे नीचे की तरफ आयु में आवेदक 1 जनवरी 2027 के अनुसार 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक कमजोर वर्ग के पुरुष जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी तथा सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग की महिला को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आगे 11वें पॉइंट में चयन की प्रक्रिया बताई गई है। संविदा सफाई कर्मी का पद का चयन शर्तानुसार लॉटरी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा वर्गवार चयन किया जाएगा। चयन पहले नगरीय निकाय में 1 वर्ष का अनुभव रखने वालों को लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आगे 13वें पॉइंट में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बताई गई है। फॉर्म 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं जो 28 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, तो आप समय पर फॉर्म जरूर भरें। अंतिम दिनों के भरोसे न रहे क्योंकि सर्वर का इशू रहेगा जो हमेशा राजस्थान की भर्तियों में देखने को मिलता है। तो ये थी सफाई कर्मचारी भर्ती की पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या कोई दोस्त इसका आवेदन करना चाहता है तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि वो समय रहते फॉर्म जरूर भरे। धन्यवाद।